रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूँ आपका अपना आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स। इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओटीटी एक्सप्रेस से। रात के अंधेरे का हर जवाब इंस्पेक्टर जटिल खोजने को है तैयार। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। इस फिल्म में उनके साथ हैं राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, रेवती और दीप्ति नवल। बंसल परिवार के मुखिया का हो गया है मर्डर और अपने इंस्पेक्टर जटिल यादव आ गए हैं खूनी का पता लगाने के लिए। इस घर में कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं और कौन है मर्डरर, यही हमें पता लगेगा इस उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में। इस फिल्म की डायरेक्टर है हनी त्रेहान। रात अकेली है फर्स्ट 2020 में रिलीज हुई थी। पहले ही की तरह इस बार भी थ्रिल और सस्पेंस का तड़का है। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। नंदू हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो और बोलो कि टीम भेजे इधर तुरंत। हत्याकांड हुआ सर यहाँ पे। टाइम 10 बजे होंगे। I was in my bathroom and I heard something. फिर पूरे के पूरे बंसल परिवार का एक ही रात में खात्मा हो गया। नहीं सुनिए, वो टीवी पे देखा हमने, घबराहट सी होने लगी। ये केस इतना सिंपल है नहीं जितना दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता है जटिल? इस पूरे हत्याकांड का मंजर हमें एक दिन पहले दिखा दिया गया था। राजेश चंद बंसल बहुत ही रूपलेस आदमी है। गार्ड से सब मिस हो गया और मीरा बड़े कन्वीनियंटली सारा कुछ डिस्कवर कर देती। मीरा बंसल, उनका इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? It was Arav. He killed her. गीता बोरा. She is behind all this. ऐसा क्या हुआ था बंसल परिवार में जो एक कर्मों का पिटारा उन्हीं पे फूटा? सच वही है जो आपके सामने है। सच हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, याद रखिएगा। गुरुमा का मानना है कि घर पे किसी ने काला जादू किया है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है कि आंख के नीचे इतना सब घटित हो पर आप कुछ नहीं कर पाए। जिस केस पे हम काम कर रहे हैं कहीं फंस गए। अरे आप ही तो लिए हैं उछल उछल के उड़ता तीर, नहीं तो अब तक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, मीडिया वाले शाबाशी दे रहे होते और नेटफ्लिक्स वाले बनाते पिक्चर। पर आप ठहरे जटिल, यहाँ तो कुछ और ही घटा है। घटा है। पूरा केस रेडी था, बट नो, आपको नाम कमाना है, बॉस को इम्प्रेस करना है। I've had enough. आरब तक मर्डर वेपन पहुंचा कैसे? मैंने कहा कैसे पहुंचा? तुम पता करो। It's your job, damn it. पता नहीं क्या खोज रहे हैं हम। मिल भी जाए तो किसको पड़ी है सच की? नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज सिंगल पापा रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड है, जिसके हर एपिसोड की लंबाई 35 से 40 मिनट है। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। सिंगल पापा एक प्यारी और मजेदार कहानी है जो कृणाल खेमू द्वारा निभाए गए एक लापरवाह व्यक्ति के जीवन पर केंद्रित है, जो अपने परिवार के फैसले के विरुद्ध जाकर अपने बच्चे को अकेले ही पालने का फैसला करता है। कृणाल खेमू उस सिंगल पापा का किरदार निभा रहे हैं जो पितृत्व की चुनौतियों का सामना करता है। मनोज पहवा और आयशा रजा उसके परिवार के सदस्यों के किरदार में हैं, जो इस यात्रा में उसका साथ देते हैं। प्राजक्ता कोहली, नेहा धूपिया और सोहेल नैयर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। ये सीरीज हल्के फुल्के ढंग से पारिवारिक रिश्तों, प्यार और जिम्मेदारियों को दर्शाती है। सिंगल पापा वेब सीरीज के क्रिएटर नीरज उद्वानी और इशिता मोइत्रा हैं। यदि आप क्राइम वेब सीरीज देखकर परेशान हो गए हैं तो ये सिंपल कॉमेडी वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए सुन लेते हैं इस वेब सीरीज का एक ट्रेलर। देखो मुझे क्या मिला। अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो शादी क्यों की? इसके साथ रहना एक बच्चे को पालने जैसा ही है।
इसके पापा अभी भी इसे पॉकेट मनी देते हैं, इसकी मम्मी इसकी अंडरवेयर खरीदती है, तो और बाय चांस अगर ये चाय पी के अपना कप उठा ले घर में। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ। बताओ। हाँ। मैंने डिसाइड किया, मैं अमूल को अडॉप्ट करूंगा। ये वही बच्चा ना जिसे तू घर लेके आया था? करेक्ट, बेबी ऑफ गौरव गहलोत। मैं अमूल का सिंगल पापा बनना चाहता हूँ। बेटे जी तेरा तो उतारा करना पड़ेगा। रेशमा लाल मिर्च। अरे मम्मी, अरे आपको दादी दादी बोलेगा, नम्मो तुझे बुआ बुआ और तुझे पागल पागल। हमारे गौरव को कोई प्रॉब्लम हो सकती जो मिश्रा को है। शुगर, बीपी, बवासीर। अरे नहीं, वो शुभ मंगल सावधान वाली प्रॉब्लम। क्या हो गया? आकर इस तरह से होल्ड करेंगे। इसका सर गिर गया थोड़ा सा। मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, 2 दिन से पॉटी नहीं की है। ये तो वही है मेरी यार। नैनी नहीं है ना मेरे पास। भाई तू है कौन? पहाड़ जैसा आदमी? पहाड़ नहीं, पर्वत। हमको कोई जमीन खाली नहीं करवानी, ना ही किसी को पेलना है। पेलने का नहीं, पालने का कार्य करते हैं। इतना जानने अगर ना मगर झूम सब कुछ भूल भाल के। आप लोग को इंटिमेसी से इतना डर क्यों लगता है? किनकी मासी से? किसी की मासी से ना डरता मैं। मतलब इमोशनल करीबी। मेरा मरा मुंह दिखेगा, मेरा मरा मुंह देखो। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी एप्लीकेंट भी होगे ना, फिर भी मैं तुम्हें बच्चा नहीं अडॉप्ट करने दूंगी। अमूल को घर मैं लेके जाऊंगा और मैं बनूंगा उसका सिंगल पापा। You bloody hooligan! ओए यू ब्लडी कुछ मुरुगन कुछ भी बके जा रही है। Z5 पर फिल्म रिलीज हुई है साली मोहब्बत। इसके मुख्य कलाकार हैं राधिका आप्टे, देवेंदु शर्मा, अनुराग कश्यप और कुशा कपिला। फिल्म की डायरेक्टर हैं टिस्का चोपड़ा। ये एक थ्रिलर क्राइम ड्रामा फिल्म है और इसकी लेंथ है 1 आवर 45 मिनट। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। कहानी 2 डिफरेंट टाइमलाइंस में चलती है। राधिका आप्टे डबल रोल में है और देवेंदु एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में। अंशुमान पुष्कर ने बेवफा पति का रोल बखूबी निभाया है। अनुराग कश्यप गैंगस्टर बने हैं। यदि आप क्राइम ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो आपका इस फिल्म को देखना तो बनता ही है। सुन लेते हैं इस फिल्म का ये ट्रेलर। सुनो, माथुर का आदमी आएगा पैसे लेके 6:30 बजे। देखना पलट ना जाए, याद रहेगा ना? 6:30। भैया ये गीता कॉलोनी वाले मर्डर केस के बारे में तो सुना होगा। पता है, एक बार ना फुर्सतगढ़ में एक लेडीज थी स्मिता नाम की। बचपन से ही पेड़ पौधों के बीच पली बड़ी थी। शायद इसीलिए उसे ज्यादा दुनियादारी नहीं आती थी। उसके लिए तो बस उसका पति, उसका घर और उसके पौधे। कह रहे बेच दो ना मुरादाबाद वाला घर, लेकिन नहीं, अच्छी कीमत दूंगा। जो पैसा भाऊजी दिए थे सब खर्च कर दिए हैं। अब चाह रहे घर भी बेच दे। ये जो तुम्हारी बहन है ना, हमें ठीक नहीं लग रही। क्या लगता है? घर फोड़ी, कत्ल और चोरी। पंकज तिवारी आता था इधर, उसका इतना ही वही खाता है, सब निकालो। वैसा तो हम किसी का वही खाते का हिसाब। डबल मर्डर का केस है। पंकज तिवारी, शालिनी सक्सेना। पंकज को आपकी उधारी भी देनी थी कुछ, 27,55,000। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन की उंगली उठेगी तो हमको डर है कि आपकी तरफ ना घूम जाए। और कौन उठाएगा उंगली? तुम। छोटे से छोटा पौधा भी जरूरत पड़ने पर चट्टान तोड़कर बाहर निकल आता है, क्योंकि कुदरत का नियम है, खाओ या खाए जाओ। कहीं भी चली जाओ, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी ना
तो सीधा अंदर जाएंगी आप। अब एक कहानी हम सुनाते हैं। जब सपने भी पुकार रहे हो और दिल भी, तब किसकी सुनोगे? आज वाणी का दिल टेस्ट दे रहा है। जियो हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज हुई है द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली। इसकी लेंथ है 1 आवर 37 मिनट और इसमें ऑडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है। ये एक पारिवारिक ड्रामा है जिसकी कहानी 24 घंटे से भी कम समय के अंतराल में अनफोल्डिंग होती है। कहानी दिल्ली के एक फ्लैट में घटित होती है। अप्रत्याशित संकटों और पारिवारिक रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां सभी सदस्य एक दूसरे से कुछ न कुछ छिपा रहे होते हैं। ये दिखाती है कि कैसे परिवार के भीतर के रहस्य और गलतफहमियां तनाव पैदा करती हैं। फिल्म का निर्देशन अनुषा रिजवी ने किया है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में कृतिका कामरा, श्रेया धनवंतरी, सीबा चड्ढा, फरीदा जलाल और पूरब कोहली हैं। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। We have a family crisis. क्राइसिस? क्या? Oh my God. अल्लाह, क्या होगा हमारे खानदान का? Good evening, Miss Ahmed. Will you be submitting your presentation? You do know you have just about 12 hours. I will make the deadline. All is good. You know? Oh, मेरा आपा। सोहेब? अस्सलाम वालेकुम सफिया खाला। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी और अक्को आ गई हैं, पता नहीं कैसे। माल की फैमिली है ये। मेरी डेडलाइन है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वानी आपा, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़? विक्की को जिम के लिए कैश चाहिए था अर्जेंटली। विक्की तुम्हारे 25 लाख लेके भाग गए हैं? इरम के अब्बू को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। छोटे भाई का डर दिखा रही है हमें। क्राइसिस बढ़ती जा रही है। क्या है? ये पल्लवी है, हम शादी कर रहे हैं। इस फैमिली को तुम्हारी ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसे वापस कर कर आओ अभी। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी है जो आप रिटर्न कर देंगे इसे। This is a big crisis, huge. आज रात को मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सबमिशन है। ये सब हमें बेवकूफ बना रही है। शौक पे शौक दिए जा रहे मुझे। मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। How has it all turned out to be such a mess? I don't understand. आज ये डेडलाइन किस चीज की है? मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था यूएस में। I haven't even completed the damn application. तो कर लो। क्यों हम लोगों पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? You really want to finish it? नेटफ्लिक्स पर तमिल फिल्म कांथा रिलीज हुई है। 2.5 घंटे की इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा ADX एप्लीकेशन पर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सेल्वमणि सेल्वराज। कहानी 1950 के मद्रास पर आधारित है और ये तमिल के पहले सुपरस्टार TK महादेवन पर केंद्रित है। दुलकर सलमान TK महादेवन के रोल में हैं। समू थिरुकन्नी ने महादेवन के मेंटर का रोल किया है, जो कि उन्हें स्टारडम तक पहुंचाते हैं। भाग्यश्री बोरसे महादेवन की प्रेमिका के रोल में है और राणा दुगुबटी ने इंस्पेक्टर देवराज का रोल निभाया है। फिल्म सत्ता, शोहरत, विश्वासघात और हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। सफलता की चाह उन्हें किस मोड़ तक ले जाती है, यही फिल्म का विषय है। कहानी तो इसकी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो सुन लेते हैं इसी फिल्म का ट्रेलर। कहानी खुद तय करती है उसे पर्दे पर कब आना है। मॉडर्न स्टूडियोज ने तुम्हें लीड रोल के लिए चुना है। मैंने हाँ कह दी है। अब पूरी दुनिया तुम्हारी एक्टिंग का जलवा देखेगी। पहले ये खबर और बाद में आए फोन कॉल से एवरीथिंग चेंज्ड। कौन था? आपका चेला, एक्टिंग का बादशाह TK महादेवन। अब ये फिल्म मैं बनूंगा। अब बस कोने में बैठकर देखिए। फिल्मों के साथ जो नाम, शोहरत, दौलत मिली, उसने तुम्हें बिगाड़ दिया। ये फिल्म तो मेरे लिखे हुए क्लाइमेक्स के साथ ही रिलीज होगी।
काम की जंजीरें तोड़ कर आ गया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए प्रियतमा। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है, आसमान में खिला चांद या फिर ये सुंदर सा मुखड़ा। तेरी बातें ये आपसे किसने कहा मोहन कि हम दुखी होते हैं बस तभी रोते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और ये तो सिर्फ खुशी के आंसू हैं। कमाल की एक्टिंग की तुमने। तेरा आंचल जैसे बादल घुल जाए। चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। तुम उसी तरह एक्टिंग करोगी जैसे मैं कहूँगा। वादा करो मुझसे, गुरु को दिया हुआ वचन समझो। और मैं बेवकूफ की तरह सो गया। हाँ आप वाकई बेवकूफ हो। लेकिन वो नाटक कर रही थी। अय्या आपकी फिल्म है, बात तो सिर्फ मैं आप ही की मानूंगी। एक्शन। अब ये तुम्हारी फिल्म का सेट नहीं है, मेरा पुलिस स्टेशन है। मोहन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हीरो वाकई अच्छा एक्टर है। वो मजाक तो नहीं कर रहा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर चाहते हो कि ये फिल्म पूरी हो जाए तो इसे यहाँ से निकालो अभी। God damn it! क्या नाना? तुम्हें बर्बाद करने के लिए 5 मिनट लगेंगे। मैं रास्ते की धूल नहीं जो ऐसे हवा में उड़ा दोगे। मैं पर्वत हूँ। अबे चुप! अंकल की धमकी देगा? हाँ, तो चिराज रात के अंधेरे में दफन होते हैं ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मारो मुझे, मारो मारो मारो, मार डालो मुझे, मार डालो, इन्हीं हाथों से मार डालो। हाँ बाबू, कैमरा क्लोज लो। हाँ हाँ रेडी अन्ना। मेरे चेहरे पर फोकस करो। कैमरा क्लोज करो। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। मैं हूँ अभिनव। मैं हूँ कीर्ति। क्या आपने हमारी ऑडियो स्टोरी सुनी? नहीं सुनी है तो अभी सुनिए। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आए हैं शादी, विवाह, मैरिज। विजुअली चैलेंज पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर। क्या उन्हें मिल पाता है अपना जीवन साथी? ब्लाइंड, पार्शली साइटेड के बीच की कश्मकश का सफर। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मूवी एक्सप्रेस में आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म किस किस को प्यार करूं 2। ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है जिसमें कपिल शर्मा ने पब्लिक को खूब हंसाया है। मोहन यानी कपिल शर्मा शादी करना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड सानिया प्लेड बाय हीरा वारेना जो कि एक मुस्लिम है। उनकी तो उनसे शादी नहीं हो पाती, लेकिन इसी चक्कर में कपिल शर्मा 3 अलग अलग धर्मों की लड़कियों से शादी कर बैठते हैं। ये 3 वाइफ हैं रूही प्लेड बाय आयशा खान, सेकंड वाइफ है मीरा प्लेड बाय त्रिधा चौधरी एंड थर्ड वाइफ है जेनी प्लेड बाय पारुल गुलाटी। अब कपिल तीनों वाइफ्स को एक दूसरे से छिपा कर रखने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था किस किस को प्यार करूं 1 में।
इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं अनुकल्प गोस्वामी। कहना पड़ेगा उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इतना फास्ट स्क्रीन प्ले है कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मनजोत सिंह है कपिल शर्मा की दोस्त के रोल में। उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया है। सुशांत सिंह है पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में। उनका रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अखिलेंद्र मिश्रा है कपिल के फादर के रोल में। उनका रोल भी बहुत ही मजेदार है। सुप्रिया शुक्ला ने उनकी मदर का रोल किया है और विपिन शर्मा जो कि मिर्जा के रोल में है, उनका रोल भी बहुत ही एंटरटेनिंग है। लेट एक्टर असरानी जो कि चर्च के फादर बने हुए हैं, उनकी कॉमेडी भी बेहतरीन है। इसमें कपिल शर्मा की ओरिजिनल वाइफ गिनी ने भी एक छोटा सा रोल किया है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। इसे आपको डेफिनेटली एक बार तो देखना ही चाहिए। तो चलिए आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का एक सॉन्ग। सिंगर्स हैं योयो हनी सिंह, जोस बरार, म्यूजिक है हनी सिंह का और लिरिक्स है राज बरार के। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਕਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਕਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਚੜਾਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਓ ਬੇਵਫਾਈਆਂ। ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਚਿੜੀਆ, चोगा लेके उड़ गई चिड़िया, फिर ना आई नजर। पहली उड्डी दूजी उड्डी तीजी उड्डी, रह गए कल्ले। पहली उड्डी दूजी उड्डी तीजी उड्डी, रह गए कल्ले। ਸੋਹਣੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਪਈ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਪਈ ਮੰਗਦੀ, ਦਿਲ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਦੀ। ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਗਈ ਚੈਨ ਚੁਰਾ ਗਈ, ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਗਈ ਚੈਨ ਚੁਰਾ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਡੀ ਦੂਜੀ ਉੱਡੀ ਤੀਜੀ ਉੱਡੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਡੀ ਦੂਜੀ ਉੱਡੀ ਤੀਜੀ ਉੱਡੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਿੰਨ ਰਾਣੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਗਰਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਦੇ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਪਾਰ ਦਿਆਂ। ਨਿਤ ਨਾ ਛਪਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਭਰੂ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਨੂੰ ਆਣ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆਂ, ਕਿਨੂੰ ਆਣ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਡੀ ਦੂਜੀ ਉੱਡੀ ਤੀਜੀ ਉੱਡੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਡੀ ਦੂਜੀ ਉੱਡੀ ਤੀਜੀ ਉੱਡੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ। किसको प्यार करूं दोबारा से, कहंदी यो हनी सिंह। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ये नाम है उस फिल्म का जो कि 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसमें है कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे। इसका टीजर और एक गाना जो कि टाइटल सॉन्ग था वो तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। तो आइए सुन लेते हैं इसका एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग। इसे गाया है विशाल शेखर और श्रुति पाठक ने। लिरिक्स है अन्विता दत्त के और म्यूजिक है विशाल शेखर का। कोरियोग्राफ किया है रेमो डिसूजा ने।
question. क्या ये रास्ता है इश्क को जाता या इश्क के आगे फिर दोस्त दिखाता हम दोनों को 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 रुके हैं ये मेरे कदम कहीं ना जाने का है मन खबर ये पर सुनी सुनी मोहब्बत ढूंढ सी रही हम दोनों को 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 शायरी से लगे ये खुमारी धूप से चढ़े ज़मीं घूमे 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 जैसे कोई सपना ये दिल पूरा अदल बदल इबादत में है आज कल न छोड़ी है कोई कसर के मिल जाएगा रह गुजर हम दोनों को 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 क्या ये रास्ता है इश्क को जाता हाँ इश्क के आगे हम दोनों को 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 फुल ऑफ फायर एंड स्पिरिट बन के दिखा 21। जी हाँ, ये सॉन्ग है आने वाली फिल्म 21 का, जो कि 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। हीमैन धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है। उनके साथ हैं जयदीप अहलावत, अगस्त नंदा और सिमर भाटिया। इस एनर्जेटिक सॉन्ग को कंपोज किया है व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और सिंगर हैं जैस्मिन सैंडलस। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन। तो आइए सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तुम्हारा टाइम चल रहा है। Abandon that right now. No sir, we don't abandon my time. My gun is still working. I'll get these bastards. Fire! दुनिया वो शतरंज जहाँ नहीं चलते 19-20। दुनिया वो शतरंज जहाँ नहीं चलते 19-20। मारनी है बाजी तो बंदे बन के दिखा 21। बन के दिखा 21। तू है तूफान, तू है तूफान, तू है तूफान, तू है तूफान। दिल है मिट्टी, दिल है मिट्टी, लोहे की जान, लोहे की जान। आपका बेटा न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर। अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट की
मैं लेकर आऊंगा। चलती है सांसें जिसकी हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है। लड़ाई होने वाली बनता है लाखों में वो बंदा बंदों की शान, जो मर के भी महफूज रखे अपनी मिट्टी की आन। मौत को ढूंढने मत जा, जब उसे आना है वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। सही साहब बच्चा नहीं हुआ है, पराग आगे बढ़ा। इसके जैसा है ना होगा कोई दूजा, कोई दूजा। खून के साथ पसीना हिम्मत की चक्की में पीस, हारनी है बाजी तो बंदिया बन के दिखाएगी। जट्टा बच्ची जा मुड़ के कभी ना वे, जट्टा बच्ची जा मुड़ के कभी ना वे। हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स। और तो उसे भी मिला था वापस आने के लिए, कमबख्त माना नहीं, लड़ता रहा। एक इंच पीछे नहीं हटेगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? बाय बाय 2025, अलविदा 2025। इस साल कौन रहा हिट, कौन रहा फ्लॉप, किसने मचाई धूम और किसका हुआ हाल बेहाल। 2025 का पूरा लेखा जोखा लेकर आ रहे हैं हम। 26 दिसंबर शुक्रवार रात 8 बजे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जो यहाँ है वो कहीं नहीं। नेटफ्लिक्स पर कल यानी 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है एक बार फिर द कपिल शर्मा शो। इस बार है सीजन 4। कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर एक बार फिर से आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं। इस बार देखते हैं कपिल शर्मा कॉमेडी के कौन कौन से रंग दिखाते हैं। इस सीजन में भी 13 एपिसोड होंगे और सभी में ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। कॉमेडियन से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये लोग मजाक मजाक में सटायर मार देते हैं और फिर जोक सपाट बोल के निकल जाते हैं। हम पापा राजी, पहले अम्मा राजी हुआ होगा तभी पापा राजी हुआ होगा। सिद्धू साहब, आपका पार्टनर जो होता है, आपकी बीवी, अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो सफर अच्छा कट जाता है। और मुझे तो मेरी बीवी लगती नहीं, मेरे को लगता है मेरे बचपन का दोस्त भूपेंद्र शेव करके आया। धीरज आराम भी बैठेगा, तू बैठेगा तो उठ कैसे उठेगा? रोना नहीं है चुप। मैं तू चुप बिना के करके बोल। अभी तक रोड नहीं बना। तुमको कहाँ जाना है? कहीं नहीं। जब जाना ही कहीं नहीं, सरकार का खर्चा काहे करा रहा है सुंदर?
ओए वक्त है इस हफ्ते के बर्थडे जानने का। आज यानी 19 दिसंबर को जन्मदिन है डायरेक्टर गोविंद निहलानी का, जिन्होंने अर्ध सत्य और आक्रोश जैसी बेहतरीन आर्ट फिल्मों का निर्देशन किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टीशन पर बेस्ड टीवी सीरियल तमस का भी डायरेक्शन किया था। आज ही जयंती है वेटरन एक्टर ओम प्रकाश की। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इनकी कुछ चुनिंदा बेहतरीन फिल्में थीं चुपके चुपके, नमक हलाल और शराबी। 1944 में फिल्म दासी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 21 दिसंबर को जन्मदिन आता है कॉमेडी स्टार गोविंदा का, जिन्होंने 1986 में अपने करियर की शुरुआत की थी। इनकी पहली रिलीज फिल्म थी इल्जाम। गोविंदा एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी कॉमेडी ने दर्शकों को खूब हंसाया है। उनकी फिल्में कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू कौन भूल सकता है। गोविंदा ने कॉमेडी फिल्मों के साथ एक्शन और फैमिली ड्रामा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। 21 दिसंबर को ही जन्मदिन आता है एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का, जिन्होंने बाहुबली, एंटरटेनमेंट और हिम्मत वाला जैसी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा उन्होंने तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्मों में भी काम किया है। 22 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी है ओल्ड म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई की, जिन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम और हमको मन की शक्ति देना जैसे बेहतरीन गानों का म्यूजिक दिया था। और इसी दिन डेथ एनिवर्सरी है वेटरन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत की, जो 50 के दशक की बेहतरीन अदाकारा थी। 23 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी है पुरानी गायिका नूरजहां की, जिन्होंने आवाज दे, कहाँ है और जवाहर मोहब्बत जैसे सुपरहिट गीतों में अपनी आवाज दी। 24 दिसंबर को बर्थडे है अनिल कपूर का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में फिल्म वो 7 दिन से की थी। वैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म शक्ति में भी एक छोटा सा रोल किया था। अनिल कपूर ने हर तरह की फिल्मों में शानदार अभिनय किया। तेजाब, राम लखन, दीवाना मस्ताना, परिंदा, पुकार उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। आज ही के दिन जयंती है महान गायक मोहम्मद रफी की। आज का ग्लासी एक्सप्रेस हम उन्हीं को डेडिकेट करने वाले हैं। सुन लेते हैं गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर 1 का सॉन्ग, जिसे गाया है पूर्णिमा और उदित नारायण ने। गीत है समीर के, म्यूजिक दिया है आनंद मिलिंद ने। इस गाने में उनके साथ है करिश्मा कपूर।
सनम क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी आपके लिए, आपसे और आपके साथ। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं महान गायक मोहम्मद रफी को। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। 24 दिसंबर 1924 को महान गायक मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था अमृतसर के पास कोटला सुल्तानपुर में। इनके पिता का नाम हाजी अली था और माता का नाम अल्लाह रखी। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ये 8 भाई बहन थे। बचपन में रफी को फीको नाम से बुलाते थे। जब रफी 7 साल के हुए तो वो रोजाना एक फकीर को गाते हुए देखते थे। बस उनको देखकर ही उन्हें गायक बनने का जुनून सवार हुआ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मोहम्मद रफी सिंगर केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे। एक बार जब रफी लाहौर में थे तब वहाँ केएल सहगल का शो होने वाला था, लेकिन लाइट जाने की वजह से शो ना हो सका।
तब वहाँ रफी को गाने का मौका मिला और उस समय उन्हें अपने पसंदीदा सिंगर KL सहगल का आशीर्वाद भी मिला। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। वहीं पर उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने सुना और उन्हें अपनी फिल्म गुल बलोच के लिए साइन किया। ये एक पंजाबी फिल्म थी। इस तरह 1944 में रफी का पहला गाना सोनिए नी रिलीज हुआ। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हिंदी गाने की बात करें तो उनका पहला रिलीज होने वाला गाना था 1945 की फिल्म लैला मजनू से। इस फिल्म में रफी ने थोड़ा सा रोल भी किया था। इसके बाद मोहम्मद रफी मुंबई आ गए और वहां आकर उन्होंने नौशाद के लिए पहला गाना गाया जो कि कोरस में था और ये फिल्म थी पहले आप। रफी साहब को पॉपुलैरिटी मिली 1947 की फिल्म जुगनू से, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ गाना गाया। 1947 में ही फिल्म आई महबूब खान की अनमोल घड़ी। इसमें नौशाद का संगीत था और इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए। उसके बाद आई फिल्म दुलारी के गाने सुहानी रात ढल चुकी ने रातों रात रफी को सुपरस्टार बना दिया। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। 1951 में फिल्म आई बैजू बावरा। इसका सॉन्ग मन तरपत हरि दर्शन को बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसका म्यूजिक दिया था नौशाद ने और इसे लिखा था शकील बदायूनी ने। इसी फिल्म का एक और गाना ओ दुनिया के रखवाले भी बहुत पॉपुलर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस गाने की रिहर्सल के दौरान रफी साहब के गले से खून भी आने लगा था क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे पिच पर था। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। उनके गुरु थे नौशाद साहब, तो ओपी नैयर उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके साथ में रफी साहब ने बहुत सारे गाने गाए। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। रफी साहब ने उस समय के सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी हो या फिर रोशन खयाम या SD बन। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। इसके अलावा रफी साहब ने उस समय के सभी हीरो के लिए अपनी आवाज दी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र से लेकर राजेंद्र कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। लिखे जो खत तुझे
वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है। यहाँ तक कि कॉमेडियन जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप तक के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। चाहे दर्द भरे नगमे हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग, फिर चाहे कव्वाली हो या गजल, देशभक्ति गीत हो या मस्ती भरे गाने, सब में रफी साहब ने गजब ढाया। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। रफी साहब ने उस समय की सभी महान गायिकाओं के साथ, चाहे फिर वो लता मंगेशकर हो, आशा भोसले हो या फिर नूरजहां, शमशाद बेगम, सभी के साथ गीत गाए। लता जी के साथ मोहम्मद रफी का झगड़ा भी हुआ रॉयल्टी को लेकर। उस दौरान उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ बहुत सारे गाने गाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। ब्लैक एंड व्हाइट एरा से लेके कलर्ड एरा तक रफी साहब की आवाज का दमखम जारी रहा। रफी साहब पतंग उड़ाने और लजीज खाना खाने के शौकीन थे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रफी साहब बहुत ही शर्मीले थे और वो ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं दिया करते थे। 1957 में रफी साहब को पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड भी मिला। रफी साहब को जिन गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उनमें 1960 की फिल्म चौदहवीं का चांद का टाइटल सॉन्ग, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 1964 की फिल्म दोस्ती का गाना चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। 1966 की फिल्म सूरज का सॉन्ग
बहारों फूल बरसाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी और गाना था दिल के झरोकों में तुझको बिठाकर। 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं का सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा शामिल थे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। 31 जुलाई 1980 का वो दिन जब रफी साहब का इंतकाल हुआ, वो दिन एक बहुत मनहूस दिन था। उस दिन आसमान भी रोया था, उस दिन बहुत बारिश हुई थी। रफी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है और हमारे जीवन का हिस्सा यूं ही हमेशा बनी रहेगी। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते सुनना मत भूलिएगा हमारा स्पेशल एपिसोड ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.